नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका पथरिया क्षेत्र में। इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर 25, 26 और 27, 28 4 जो हैं पोलिंग बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। अभी की अगर हम बात कहें तो ये पथरिया का जो माहौल है वो क्या कहती है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या स्थिति है आपके यहाँ पथरिया में? किस प्रकार का इंटरेस्ट इस बार जनता देख रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा जो मेहनत किया गया है उसके द्वारा 25, 26, 27, 28 बूथ जो नगर पंचायत पथरिया का है, हम लोग 100% जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रही है। मोदी की गारंटी है, भाजपा जीत रही है। अच्छा, तो आपके, चलिए वो तो मोदी और बघेल जी की बात हो गई। आपके क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना विकास हुआ? क्योंकि लगातार जो है आपके विधायक इस क्षेत्र से रह रहे हैं, धर्मलाल कौशिक ने किस प्रकार का विकास किया है? और जनता इस बार विकास के मद्दे में आपको वोट देने वाली है या फिर आपको जो 12,000 रुपए और धान का जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उस आधार पर वोट देने वाली? माननीय धर्मलाल कौशिक विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय। 90 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुआ है, जिसमें पथरिया ब्लॉक में सबसे ज़्यादा कार्य हुआ है। माननीय धर्मलाल कौशिक बिल्हा विधानसभा में इतना विकास किया है कि शायद आने वाले कोई विधायक नहीं कर पाएंगे। ये मेरी गारंटी है और मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। कितना भरोसा है आपको मोदी जी की गारंटी के ऊपर? क्या नहीं, आपन बताओ ना, आप आम आदमी हो ना। ठीक है, भरोसा है ना? क्या स्थिति है आपन के पथरिया की? कैसे स्थिति है भाई? ठीक इधर है स्थिति। कौन लगा था? काखर आ जाइए इधर। धर्म भैया धर्म भैया के लगा था आप? मतलब चलिए, ये भी धर्मलाल के समर्थक हैं। आप क्या कहेंगे? जो पथरिया क्षेत्र का विकास है वो माननीय श्री धर्मलाल कौशिक के दिन, उसमें जैसे यहाँ पथरिया में सबसे पहले तो उन्होंने नगर पंचायत बनवाया जो ग्राम पंचायत की थी, और जितने भी यहाँ सड़क बना है पूरा उन्हीं के कार्यकाल में है। ये तो गौठान बना करके घोटाला किया भूपेश बघेल, हर क्षेत्र में शराब का घोटाला किया है और गंगा जल का कसम खाया जो हिंदू लोगों को पूरा पवित्र मानते हैं जिसको। और ये जो क्षेत्र का विकास है, स्कूल, कॉलेज और सड़क, और हमारे यहाँ पथरिया में नगर पंचायत रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील कार्यालय और यहाँ तक के मतलब जो एसडीएम कार्यालय, और यहाँ कुछ महीने बाद आने वाले समय में व्यवहार न्यायालय भी संचालित होना है। ये सब धर्मलाल कौशिक जी का ही देन है। चलिए, उनकी देन है। आपने सड़कों के बारे में बात करी, आपने गौठानों के बारे में बात करी। सड़कों की स्थिति अभी अगर आप देखें, उस मोड़ से लेके आपके यहाँ तक, ये चौक तक, चौक को कौन सा चौक बोलते हैं? अटल चौक। अटल चौक तक की जो स्थिति है, ये कब से ऐसी स्थिति है? ये स्थिति जब से कांग्रेस की सरकार बैठी है, जबकि इसमें पूरे अधिकारी लोग आना जाना कर रहे हैं। कई बार मैंने खुद शिकायत किया, जनदर्शन में भी शिकायत किया है, लेकिन मरम्मत के नाम पर ढीला है, गोबर जैसे पोत दिया जाता है इसको और पूरे गड्ढे गड्ढे। मतलब सरकार जो है वो कांग्रेस की रही है, विधायक जो है भाजपा के रहे हैं। यही वजह है कि 5 साल में यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। आप क्या कहेंगे, अगर इस बार भी अगर ऐसा होता है कि सरकार किसी और पार्टी की बनती है, विधायक कोई और यहाँ पर आता है, तो क्या स्थिति ऐसी रहने वाली है? माननीय धर्मलाल कौशिक विकास के कार्यों पे बहुत अग्रसर है। अभी गवर्नमेंट सरकार की है। मैंने अभी तक देखा हूँ, आप देख सकते हैं कि पथरिया नगर पंचायत में जितने रोड बनी है 2 महीने में पूरी धूल उड़ गई है। नाली माड़ी जो घुटने भर की नाली है उसमें नाली बनाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार है भूपेश सरकार की। माननीय धर्मलाल कौशिक का विकास कार्य बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और उनका विकास कार्य पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी की गारंटी में चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। चलिए, मोदी जी की गारंटी पे आप कितना भरोसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ की स्थिति जो दिख रही है, सड़कों की स्थिति जो दिख रही है, बहुत ही दयनीय है। छात्रावास की अगर स्थिति की बात करें, वहां पर कोई सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद नहीं है। लास्ट टाइम हमने खबर भी दिखाया था। क्या कहेंगे, कितनी गारंटी पे भरोसा करते हैं आप? पिछले 5 साल से यहाँ विपक्ष की विधायक होने के कारण यहाँ नगर पंचायत पथरिया में विकास विधायक निधि से 1 रुपये भी फंड इस नगर पंचायत कार्यालय पर पथरिया को नहीं प्राप्त हुआ है। जो भी कार्य हुआ है अध्यक्ष महोदय हमारे वादा सनंद के मेहनत के वजह से और शासन के जो भी रुपए मिले उनके वजह से हुआ है। आप बोल रहे हैं जो विकास कार्य हुआ है वो नगर पंचायत अध्यक्ष के वजह से हुआ है, तो ये सड़कों की स्थिति ऐसी कैसे है सर? ये विकास है? देखो, जैसा भी विकास हुआ है पिछले 15 साल में बीजेपी शासन काल था, उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ था। अभी लेते जो काम हुआ है ये पूरा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। सड़कों की स्थिति बहुत दयनीय है। नगर पंचायत से ग्राम पंचायत से नगर पंचायत इसको बना दिया गया। कांग्रेस के पार्टी के यहाँ पे जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर अध्यक्ष हैं। कैसा देखते हैं उनके कार्यकाल को? कैसी स्थिति रही है? विधायक की वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है या उनकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है? क्या कहेंगे? हमारे क्षेत्र में जो विकास का वो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो माननीय क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक के
आप जाके देख ले, पथरिया से सरगांव रोड, मुंगेली से पथरिया से मुंगेली रोड, तखतपुर, पथरिया से तखतपुर, ये सब रोड का आप देख लिए, पूरा चमचमाती रोड है। ये नगर पंचायत का रोड है। नगर पंचायत में जो विकास हो रहा है वो जो शासन से आ रहा है उसी के, वो भी मनरेगा के तहत हो रहा है, और ऐसे डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाली भी जो बना रहे उसमें गुणवत्ताहीन है, सीसी रोड बना रहे उसमें गुणवत्ताहीन है। चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति है। एक पक्ष कहता है कि भाई ये हमारे कार्यकाल में हुआ है, दूसरा पक्ष कहता है हमारे कार्यकाल में हुआ है, लेकिन मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि अभी भी समय जो है लगभग हो रहे हैं 4 बज गए हैं, और 4 बजे भी पोलिंग बूथों पे जो है महिलाओं का भीड़ या कहें मतदाताओं का भीड़ जो है वो लगातार देखा जा रहा है। निसंदेह इस बार जो है जो मतदान का प्रतिशत है, क्या कहेंगे, मतदान का प्रतिशत इस बार पिछली दफा की अपेक्षा बढ़ने वाला है? पिछले दफा से इस समय बढ़ रही है मतदान। बूथ नंबर 28 पे 60% है, और बूथ नंबर 27 में अभी 70% है, और अभी भी लाइन लगी हुई है, और बीजेपी का जीत बढ़त है। तो क्या लगता है 5 बजे तक का जो शासन ने समय रखा हुआ है, निर्वाचन आयोग का जो निर्देश है 5 बजे तक मतदान पूरा करवा लेना होगा, क्या लगता है हो जाएगा 5 बजे तक ये सभी मत डाल लेंगे अपना? 5 बजे तक नहीं हो पाएगा, 5 बजे के अंदर ही होगा। 5 बजे के अंदर कैंपस में आना होगा मतदाताओं को। मतदाता का रुझान है, इसलिए 5 बजे के अंदर कैंपस में आएगा, सभी अपना मत का अधिकार से वोट डालेंगे। चलिए, तो सभी अपने मतों का प्रयोग करने वाले हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग युवा मतदाता दिख रहे हैं, पहली बार वोट डाले होंगे आज। मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर, नहीं, क्या बोलूं। आप छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए, विधायक बनाने के लिए मतदान आज हो रहा है, इसमें आपकी सहभागिता होनी चाहिए ना, क्या कहेंगे आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। वोट डाले कि नहीं डाले आज? नहीं किसको डाले? अभी नहीं डाला हूं। अच्छा, नहीं डाले हैं, ठीक है जी। नहीं, वो हो गया। आप बताइए कैसी स्थिति है आपके क्षेत्र में? पथरिया नगर पंचायत में इतने अच्छा माहौल बना है सियाराम कौशिक जी का कांग्रेस के पक्ष में। पथरिया नगर पंचायत में विगत 5 सालों में बहुत कुछ काम हुआ है, और पिछले पूर्व में 5 सालों में पथरिया नगर पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ है। इस कारण कांग्रेस के पक्ष में, भूपेश बघेल के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है सियाराम जी के पक्ष में, और पूरा पथरिया की जनता सियाराम कौशिक को देखते हुए, भूपेश बघेल को देखते हुए पंजा साहब को वोट कर रहे हैं। पंजा छाप को वोट दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। नहीं, इस बार जो है वो 12,000 रुपए जो खाते में डालने वाली बात है, उसको लेकर महिलाओं की संख्या बढ़ी है मतदाता में, या फिर 15,000 रुपए जो है वो रिझा रहा है? बीजेपी के लोग फार्म भरवा के घर घर घूम के गुमराह कर रहे हैं, 12,000 रुपये मिले के बोल के। भूपेश बघेल जी ने घोषणा की है कि 15,000 रुपए खाता में आएगी महिलाओं के बोल के। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं लोग गुमराह करके फार्म नहीं भरवा रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल के वचन और घोषणा पत्र को जानते हैं कि भूपेश बघेल जी वादा पूरा करते हैं। भरोसा है, क्योंकि भरोसा है। उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उस आधार पर इस बार जो है उसके ऊपर रुझान दिख रहा है। हमारे साथ नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं। क्या कहेंगे, आपके क्षेत्र में किस प्रकार का मतदान अब तक गुजरा है, और क्या संभव है 5 बजे तक सबका मतदान हो जाए? जी, यहाँ हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, जिस प्रकार पथरिया को एक सम्माननीय सद्भावना रूप में देखा जाता है, वैसे ही हमारे मतदाता लोग इतना शांतिपूर्वक मतदान किए हैं। बहुत बढ़िया है मतदान। यहाँ लगभग 65% मतदान हो चुका है और शांतिप्रिय हुआ है। इस बार बहुत से नए मतदाता हैं, महिलाओं की संख्या भी लगातार ज्यादा देखी जा रही है क्षेत्र में। क्या लगता है कि जो घोषणाएं महिलाओं के लिए की गई है, युवाओं के लिए की गई है, वो कितना कारगर रहने वाला है इस बार? जी, यहाँ जो महिलाओं के लिए घोषणा किया गया है कि हम प्रतिवर्ष 15,000 देंगे, वह बहुत कारगर हुआ है। जिस प्रकार हमने बीच में रैली निकाला था, और उस रैली में महिलाओं का जो हुजूम दिखा, वो मतदान में भी वही हुजूम दिखा है। चलिए, तो धर्मलाल कौशिक और सिया राम कौशिक के बारे में आप क्या कहने वाले हैं? सिया कौशिक विकास करने वाले हैं, धर्मलाल कौशिक करने वाले, क्योंकि एक बार 5 साल वो और 5 साल यहाँ की इस प्रकार की प्रथा रही है बिल्हा विधानसभा की। क्या कहेंगे, इस बार वो प्रथा वापस है? जिस प्रकार एक कहावत भी है कि 3, 13, 23, हमारे सम्मान्य सियाराम कौशिक जी के द्वारा ये कहा गया कि हमने 3 में जीता, 13 में जीता, और इस बार 23 में भी हम चुनाव जीतेंगे। यह तो एक मानसिकता तोड़ने वाली बात हुई। जिस प्रकार कांग्रेस ने बोला वैसे किया है, और सम्माननीय धर्मलाल कौशिक जी का एक मनोबल टूटा हुआ है, जिसमें जैसे हमने बताया कि 3, 13 और 23, उसमें मनोबल उनका गिरा हुआ है। चलिए, तो 3, 13, 23 में, मतलब 23 में वापस से आपका कांग्रेस के यहाँ पे विधायक बनने वाला है। अच्छा, कितना फर्क आप देखने वाले हैं अगर सरकार आपकी कांग्रेस की बनती है और कांग्रेस का ही विधायक होता है, तो डेवलपमेंट में निसंदेह विकास जो है, गति जो है वो तेज देखे जाएगी इस क्षेत्र में? जिस विभाग, मतलब सत्ता जिसका आता है, हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट सत्ता में आएगी, और हमारे पथरिया बिल्हा विधानसभा में बहुत डेवलप होगा, काम होगा, क्योंकि शासन सत्ता का बेनिफिट मिलता है क्षेत्र के लोगों को। अब तक ऐसा रहा है कि यहाँ पे अभी 5 साल जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन सरकार कांग्रेस की रही है। शायद यही वजह है कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। नहीं, मैं ये तो नहीं मानता।
कि क्षेत्र में विकास उसके कारण नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो विधायक जी थे बहुत निष्क्रिय और क्षेत्र में बिल्कुल ही नहीं आए हैं, न काम किए हैं। तो विकास नहीं हुआ है ना, वही तो कह हाँ, रहे हैं। विकास जीरो है। ठीक है, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं आप, आपके नगर पंचायत की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय देखी जा रही है, सड़कों को लेके स्पेशल और छात्रावास को लेके, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, पिछले विगत 15 सालों में जितना विकास नहीं हुआ है उतना हमने विकास किया, सीसी रोड, नाली और सारा चीज हमने किया है, जिसमें हमारे विधायक जी का योगदान 0% रहा। विधायक का योगदान नहीं रहा, लेकिन आपकी तरफ से प्रयास किया गया, तो किया जाता है। और कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पथरिया बहुत पिछड़ा हुआ था, हमारे बनने के बाद शासन का हमको बेनिफिट मिला और हमने बहुत ज़्यादा काम, यहाँ विकास का काम बहुत ज़्यादा ही हमने किया है। आपने बोला कि छात्रावास पहुंच मार्ग विहीन था, जिसमें हमने अभी सीसी रोड बनवा दिया गया है और सीसी रोड और बनने वाली है, तो वो पहुंच विहीन जो था, समस्याएं थी, उसका समस्या थी, समाधान वो आपके द्वारा समाधान, किया हाँ, जा रहा है। हमारे चलिए, द्वारा तो किया जैसा गया कि आप देख रहे हैं कि पथरिया क्षेत्र में किस प्रकार का माहौल है। एक पक्ष कहता है कि धर्मलाल कौशिक वापस से रिपीट होंगे, लेकिन दूसरा खेमा कहता है कि जिस प्रकार के वादे जो किए गए थे कांग्रेस के द्वारा, उस पर जिस प्रकार से उन्होंने अपना भरोसा जीता है जनता के ऊपर, वो वापस से रिपीट करने वाले हैं और एक बार फिर से सियाराम कौशिक जो हैं इस बार कांग्रेस के सीट से विधायक बनकर सामने आने वाले हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किया है तो। ठीक है।